नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का जायजा लिया। कूड़े के पहाड़ों पर उन्होंने कहा कि एमसीडी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है, यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े के 3 पहाड़ दिए हैं। सीएम ने चुनौती दी कि बीजेपी बताए कि एमसीडी में पिछले 15 साल में क्या काम किया। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए। आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला है इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को। पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। तुम्हें अपना काम जो तुमने, तो ये जो तुमने 15 साल में किया उसको दिखाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। एक काम नहीं बता सकते ये, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए, ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, क्या कुछ अभी तक जिस तरीके से हमने देखा, अरविंद केजरीवाल ने लगातार गाजीपुर का दौरा किया, किस तरीके से दिखाया कि कूड़े के ढेर लगा हुआ है, एमसीडी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए? जी, जिस तरीके से दिल्ली में निगम के चुनाव होने और ऐसे में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ओखला पहुंचे थे, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गाजीपुर लैंडफिल साइट पे पहुंचे। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही आप और बीजेपी समर्थकों के बीच में भिड़ंत देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की काफी जद्दोजहद के बाद उनको हटाया गया, वहां पे शांति का माहौल बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से गाजीपुर लैंडफिल साइट की तस्वीर है, अलग से पूरा पहाड़ देखने को मिलता है, दूर से देखो तो लगता है कोई हिल स्टेशन है, लेकिन जब वहां पे आप पहुंचेंगे तो बदबू से भरा हुआ पूरा का पूरा लैंडफिल साइट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में लगातार सियासत होती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इन सारी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन इन सबका खामियाजा वहां पर रहने वाली आम जनता को भुगतना पड़ता है। बदबू के साथ वो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जब गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का समर कुमार हूं। तो जो भी अगर केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली में आते हैं दिल्ली की जनता को और मुझे खुद को वो गाली दे करके जाते हैं, तो उनको इस तरीके से गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। एक मौका आम आदमी पार्टी को दे करके देखें तो इस तरीके के कूड़े के पहाड़ को भी हम खत्म करेंगे, साथ ही दिल्ली को भी पूरी तरीके से साफ सुथरा करेंगे। क्योंकि पिछले 3 दशकों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के होने के बावजूद भी जो निगम का काम सबसे मेन होता है साफ सफाई करने वाला, वो साफ सफाई नहीं की जा रही। ऐसा खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है और जमकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और ये भी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि इस बार का दिल्ली का निगम का चुनाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ कूड़े को लेकर के होगा।
ऐसे में देखना भी होगा कि क्या वाकई में एमसीडी चुनाव को लेकर, कूड़े को लेकर जो सियासत की जा रही है, क्या इसका कुछ समाधान निकलता है और क्या वहां की जनता को अपनी जीवन यापन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल पाती है। जी कंचन, कहाँ पर इस तरीके के कूड़े के ढेर देखे जा रहे हैं दिल्ली में? जी, दिल्ली में अगर देखा जाए तो 3 बड़े ऐसे हैं, जिसमें से भरसवा लैंडफिल साइड है, गाजीपुर लैंडफिल साइड है, आपका ओखला का लैंडफिल साइड है। कई 3 ऐसे बड़े बड़े लैंडफिल साइड है जहां पे अगर आप देखें, कोई दूर से देखे तो देख के लगेगा कोई हिल स्टेशन है, लेकिन वहां पर 1 2 नहीं, हजारों सैकड़ों लाखों टन की तुलना में वहां पे कूड़े एकत्रित हो रखे हैं। लाखों टन की कूड़े के मतलब है कि वो चाह करके भी अगर लोग उसको कटवाना चाहें, वहां से कूड़े को मशीनों के थ्रू हटवाना चाहें तो उसमें भी सालों साल लग जा रहे हैं। जितना कूड़ा एक दिन में वहां से हटता है, उससे डबल कूड़ा वहां पे जाकर के एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आगजनी जैसी घटनाएं भी होती हैं। वहां पे आग लग जाती है, लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित होता है, बदबू आती है, ना जाने कितनी तरीके की वहां पे लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कूड़े के ढेर की वजह से होती है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि 3 कूड़े नहीं, अब बीजेपी 16 नए कूड़े के पहाड़ को बनाने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात को पूरी तरीके से नकारा गया है 16 पहाड़ वाली बातों को लेकर के, लेकिन आम आदमी पार्टी हर बार इसी का जिक्र करती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन दिल्ली की जो तस्वीर है, दिल्ली दिलवालों की कही जाती थी, लेकिन आज की अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो दिल्ली कहीं ना कहीं कूड़े में तब्दील हो रही है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि झाड़ू के माध्यम से ही निगम में सफाई हो सकती है। इसलिए दिल्ली की जनता झाड़ू को चुने, जिससे दिल्ली में सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने बेहतर की है, तो निगम में सरकार बनते ही जो सफाई का काम है उसे भी बेहतर किया जाएगा। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद जो जनता है, आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं इस चीज से जूझ रहा है। तमाम तरीके की बीमारियां भी इस तरह से फैलती है। जी, जाहिर सी बात है, जो वहां पे रहने वाले आप समर्थक हैं वो आपके लिए अच्छा बोलते हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं वो बीजेपी के लिए अच्छा बोलते हैं। लेकिन अगर हम जनरली की बात करें, वहां पे सामान्य जो आम जनता रहने वाली वो काफी परेशान हो चुकी है। वो ये कह रही है कि जो भी सरकारें आती हैं वो वादा तो करके चली जाती है, लेकिन यहाँ से ना कूड़े का पहाड़ कम होता है, ना यहाँ से गंदगी कम होती है, ना यहाँ पे होने वाली बीमारियों से हमें निजात मिल पाती है, मजबूर है। और सबसे बड़ी बात बता दो कि गाजीपुर लैंडफिल साइड पे, भरसवा लैंडफिल साइड पे एक स्कूल भी है, यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ने के लिए वहां पर आते हैं और उनके ठीक सामने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ वहां पे दिखाई देते हैं, जिससे न जाने कितनी तरीके की बीमारियों का सामना उन बच्चों को भी होता है, बुजुर्गों को भी होता है, आम जनता को भी होता है। कितनी भी सियासत हो जाए, लेकिन खामियाजा आम जनता को अपनी जान पर खेल करके भुगतना पड़ता है, बीमारियों का सामना करके भुगतना पड़ता है और जनजीवन बदबू में रहकर उन्हें बिताना पड़ता है। जी बिल्कुल कंचन, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि इतने सालों में किया क्या है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीमारियां फैल रही हैं, आम जनता को जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और विपक्ष पे सवाल उठाना बनता है आम आदमी पार्टी का। जी, जाहिर सी बात है, 15 साल का कार्यकाल कम कार्यकाल नहीं होता। 15 साल के दौरान अगर दिल्ली कूड़ा में तब्दील हो चुकी तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी शासित एमसीडी जिम्मेदार है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो सरकार की तरफ से दी जाती हैं और जेएनटी की तरफ से दिल्ली सरकार पे 900 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, खाली इस वजह से क्योंकि दिल्ली कूड़े में तब्दील हो चुकी है। तो जो निगम का सबसे मेन और महत्वपूर्ण कार्य होता है दिल्ली को साफ सुथरा रखना, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली से सिर्फ अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से भी घूमने के लिए, दिल्ली को देखने के लिए, हिंदुस्तान को जानने के लिए लोग दिल्ली में आते हैं। और ऐसे में दिल्ली में आने के बाद जब विदेशों से आए हुए लोगों को कूड़ा दिखाई देता तो कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है उस पर भी इसका असर पड़ता है। साथ ही एमसीडी का जो सबसे मेन काम होता है साफ सफाई करना, वो साफ सफाई नहीं हो पाती है। कर्मचारी लगातार हड़ताल पे चले जाते हैं, उनको तनख्वाह न मिलने